रात के अंधेरे में एक गाड़ी कचरे के ढेर के पास आकर रुकी और अगले ही पल गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने पूरी जी जान से 3-4 भरे हुए बैग बाहर फेंक दिए। फिर एक नज़र आसपास देखा कि किसी ने उन बैगों को फेंकते हुए तो नहीं देखा, और जब उसे इस बात का यकीन हो गया तो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद कुछ कुत्ते भी सूंघते हुए उसी कचरे के ढेर में चले, और कुछ देर बाद एक कुत्ता अपने मुंह में किसी इंसान का कटा हुआ हाथ दबाए बाहर निकला। उस कटे हुए हाथ में एक सोने का कंगन भी था, जो कुत्ते के भागने पर एक घर के आगे गिर गया। माँ जल्दी करो, आज फिर लेट हो जाऊंगी मैं। सोनम अपनी माँ से लंच बॉक्स लेने के लिए इंतजार कर रही थी, और जल्दी ही सोनम की माँ ने उसे लंच बॉक्स दे भी दिया। पर जैसे ही सोनम स्कूल जाने को घर से बाहर निकली, तभी उसे उसके घर के सामने एक सोने का कंगन पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि ये कंगन नकली है, जिसे इग्नोर कर वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कंगन के अंदर से कोई उसे बुला रहा है, जिसे सुन सोनम एक पल को रुक गई थी। और फिर न जाने उसने क्या सोचा, उसने वो कंगन उठाकर अपने बैग में रख लिया। स्कूल जाने से पहले सोनम ने वो कंगन पहन लिया था और क्लास में जाकर बैठ गई, लेकिन कंगन पहनते ही सोनम के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसकी आंखें पहले से गहरी हो गई थी। सोनम अब मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगी थी। उसका ये हाल देख उसकी टीचर उसके पास आई, और जब उसने कान लगाकर सुना तो सोनम उर्दू में कुछ बुदबुदा रही थी। सोनम, ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और ये हाथ में कंगन कैसा पहना है तुमने? तुम्हें पता नहीं है स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है? उतारो इसे अभी। इतना कहकर सोनम की टीचर ने जैसे ही कंगन को हाथ लगाया तो सोनम गुस्सा हो गई। छोड़ इसे, ये मेरा गहना है, छोड़ वरना। और इतना कहकर सोनम ने अपनी टीचर को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और क्लासरूम के एक कोने में फेंक दिया, जिससे पूरी क्लास डर गई। क्लास के और भी बच्चे सोनम से डरकर एक कोने में सटक गए। शोर सुनकर स्कूल का पियून और बहुत सारे लोग क्लास में आ गए। उन्होंने सोनम को जबरदस्ती पकड़ लिया, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने पियून का हाल बुरा कर दिया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। जो मेरे रास्ते में आएगा इसी तरह मारा जाएगा। और सोनम ने गुस्से में कहते हुए पियून का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पर इससे पहले कि वो और भी लोगों को नुकसान पहुंचा पाती, न जाने उसे क्या हुआ, वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर डरते हुए स्कूल के लोगों ने उसे एक खाली कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद सोनम की माँ जब उसे लेने आई तो सोनम उसी बंद कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। स्कूल वालों ने भी सोनम की माँ को उसकी सारी हरकतें बता दी, जिसे सुनकर सोनम की माँ के होश उड़ गए थे, और उसे पूरा यकीन था कि सोनम के ऊपर कोई ऊपरी साया है। इसलिए वो बेहोश हाल में सोनम को घर न ले जाकर उसे सीधा एक अघोरी के पास ले गई। और अघोरी ने भी जब सोनम के हाथ में कंगन देखा तो उसमें उसे किसी बुरी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी। अघोरी एक पल में सारा मामला समझ गया था। ये कंगन तेरी बेटी को कहाँ से मिला? अघोरी ने सोनम की माँ से पूछा। इस पर सोनम की माँ बोली, बाबा, घर से निकलते वक्त तो इसके हाथ में एक कंगन नहीं था, पता नहीं इसे कहाँ से मिला। ये कंगन श्रापित है, और इसी कंगन की वजह से तेरी बेटी पर बुरी आत्मा का साया है, तांत्रिक ने सोनम की माँ से कहा। और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए कंगन को छुआ ही था कि इतने में सोनम होश में आ गई। खबरदार, जो मेरे गहने को हाथ लगाया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। सोनम की बात सुनकर अघोरी समझ गया था कि सोनम पर जिस बुरी आत्मा का साया है, वो इतनी आसानी से सोनम का शरीर छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए तांत्रिक ने सोनम के आसपास सिंदूर से एक घेरा बना दिया, जिससे सोनम कहीं भाग ना पाए। नहीं छोड़ूंगी,
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ जो किया उसका बदला लेकर रहूंगी। क्या हुआ था तेरे साथ और क्यों तूने इस बच्ची के शरीर को वश में कर रखा है? क्यों इसको परेशान कर रही है? मैंने इसे नहीं चुना, बल्कि इसने मुझे चुना है। मेरा कंगन इसने पहना है, तब से मैं इसके साथ हूँ। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सोनम ये कहते हुए उस लाल घेरे से निकलने की कोशिश में थी, लेकिन जैसे ही सोनम ने लाल घेरे को छुआ तो वो जलने लगी। उसे अब लाल घेरे में तकलीफ होने लगी थी। क्या हुआ था तेरे साथ? किस चीज का बदला लेना चाहती है तू? अघोरी की बात सुनकर सोनम भी शांत हो गई थी और अपने सिर को झुकाते हुए अपने दर्द को याद करने लगी। मैं भी एक आम औरत थी जिसका अपना भरा पूरा परिवार था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़कर वो किसी और से प्यार करने लगा था। शराब के नशे में धुत रहता था। इसी बात से मेरे और मेरे पति का झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। फिर जेल जाने के डर से मेरी लाश के टुकड़े किए और मुझे कचरे में फेंक दिया। मैं उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी तांत्रिक। तो जो करना चाहती है उससे सोनम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझे यह अनर्थ नहीं करने दे सकता, इसलिए तुझे अभी इसका शरीर छोड़ना होगा। इतना कहकर अघोरी ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवन कुंड में आहुति डालने लगा, जिससे सोनम दर्द से चीखने लगी थी। माँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। माँ, मैं आपकी बेटी सोनम हूँ माँ। सोनम ने रोते हुए अपनी माँ से कहा और उसे रोता देख उसकी माँ भी लाल घेरे को मिटाते हुए जैसे ही उसके पास गई तो सोनम का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। माँ को घेरे में अंदर आता देख सोनम हंसने लगी और एक पल में सब समझ गए कि ये सोनम के अंदर छिपे उस काले साये की चाल थी और अगले ही पल वो अपनी माँ को धक्का दे अंधेरे में ही भाग निकली। उसे कोई नहीं रोक पाया। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अब न जाने वो आत्मा कितनों को मौत के घाट उतारेगी और इन सब का इल्जाम तेरी बेटी सोनम पर लगेगा। अघोरी की बात सुन सोनम की माँ तो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अघोरी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बेटी मेरी दुनिया है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी सोनम को बचा लीजिए बाबा। माँ की बात सुन अघोरी का दिल भी पसीज गया था और उसने माँ की मदद करने का मन बना लिया। वो जानता था कि उससे बड़ा अनर्थ हो गया था, पर उसे ये भी मालूम था कि इस तरह की जिद्दी आत्माओं को कैसे वश में किया जाता है, लेकिन उसके लिए पहले सोनम को ढूंढना जरूरी था। इसलिए अघोरी ने मंत्र पढ़े और आंखें बंद कर एक दिशा में चल दिया और अघोरी के पीछे पीछे सोनम की माँ भी चल दी। दोनों अब एक घर के सामने आ खड़े हुए थे, जिसके अंदर से किसी आदमी के चीखने की आवाजें आ रही थी। अघोरी समझ गया था कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो आत्मा अपना बदला ले लेगी। अघोरी तुरंत ही दरवाजा तोड़ अंदर चला गया, लेकिन अंदर जो उसने देखा वो शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। सोनम एक आदमी की छाती से मांस नोच कर खा रही थी, जिससे वो आदमी अपने ही खून में लथपथ दर्द से तड़प रहा था और जान की भीख मांग रहा था। छोड़ इसे, छोड़, वरना भी तेरी आत्मा को एक बोतल में कैद कर लूंगा। अघोरी के कहने पर भी सोनम के जिस्म पर कब्जा की हुई आत्मा ने उस आदमी को नहीं छोड़ा और फिर अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे सोनम अगले ही पल हवा में उड़ तड़पने लगी थी। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने सोनम का शरीर नहीं छोड़ा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझे बोतल में बंद कर दूंगा। सोनम के अंदर छिपी आत्मा को भी अघोरी की शक्तियों का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने अघोरी से कहा, तू यही चाहता है ना कि मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ दूं, तो इसके बदले तू मुझे इंसाफ दिला।
मैं अपने पति को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। अघोरी ने उसकी बात मान ली और उस आत्मा से सौदा किया कि वो उसके पति को उसके खून के जुर्म में जेल भिजवा देगा और बदले में वो सोनम का शरीर छोड़ देगी। और हुआ भी ऐसा ही। अघोरी ने पुलिस वालों को खबर कर दी और जब पुलिस वालों ने इस केस की तहकीकात की तो उन्हें कचरे में एक औरत का कटा हुआ शरीर मिला, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चला उस औरत का नाम सुरैया था, जिसका खून उसके पति ने ही किया था, जिसके जुर्म में उसे 7 साल की सजा हुई। सुरैया को इंसाफ मिल चुका था, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सोनम से दूर चली गई। शायद उसे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन वो सोने का कंगन आज भी सोनम के पास है, जिससे जुड़ा ये किस्सा आज भी सोनम को बुरे सपने की तरह सताता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।